नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक प्रश्न ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जो छोटे व्यापारी अभी अभी व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं और उनका कहना है कि सर क्या बिना जीएसटी का मैं व्यापार कर सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और काफ़ी लोग हैं जो जीएसटी तो ले लेते हैं लेकिन बेसिकली उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती जीएसटी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि क्या कब ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए आप अपने व्यापार को आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और जीएसटी के जो रिटर्न फाइल करने के झंझट है उस झंझट से आप बच पाएंगे, अपने व्यवसाय पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और अपने व्यवसाय को और ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आए वो आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करते हैं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए दो केस आपको समझना पड़ेगा। आप दो तरीके से ही व्यवसाय करते हैं, क्या क्या करते हैं वो समझिए। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या फिर आप क्या कर रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दो चीजें हैं, क्या क्या। एक तो या आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, या फिर क्या कर रहे हैं आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है, क्या क्या ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप अपने व्यापार को बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में। देखिए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग यानी छोटे छोटे दुकान आप खोल रहे हैं या फिर कोई बिजनेस आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाल दिया, जैसे छोटे छोटे चीज, चप्पल बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, हनी का काम करना, या फिर छोटा सा और भी कुछ। जैसे ट्रेडिंग में आपने ग्रोसरी शॉप खोल लिया या फिर कोई मेडिकल शॉप आपने खोल रखा है, या फिर आप मान लो कोई शूज़ की दुकान खोल रखी है, आप कोई स्लीपर्स की दुकान खोल रखी है, कोई कपड़े का मार्केटिंग आप कर रहे हो, कपड़े का दुकान खोल रहे हो, तो ये सब क्या आ जाता है ट्रेडिंग एक्टिविटी में। मतलब आप वहाँ पे बना नहीं रहे हैं लेकिन उस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं। तो क्या लिमिट है जहां पे बिना जीएसटी का भी हम इस काम को कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने दो लिमिटें बनाई हैं, उस दोनों लिमिट को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम पहले लिमिट पे ध्यान देंगे। पहला लिमिट है दोस्त टर्नओवर के ऊपर। आप बोलेंगे सर टर्नओवर के ऊपर? जी हाँ, टर्नओवर के ऊपर सरकार बोलती है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में हो और आप 40 लाख से नीचे का टर्नओवर करते हो प्रत्येक ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से अगर नीचे रहता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे मतलब मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, ठीक है, और उस दुकान का टर्नओवर मान लो एक महीने में आप 2 लाख रुपए का सामान बेच रहे हो या 1 लाख रुपए का सामान बेच रहे हो, तो साल में कितना बेच पाओगे? साल में आपको पता है कि आप 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख रुपए का बेच पाओगे। तो 24 लाख रुपए बेचने तक क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? तो सरकार बोलती है कि नहीं, हम आपको छूट देते हैं। अगर आप 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख यानी 40 लाख के नीचे नीचे अगर आप सामान बेच रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यही चीज सर्विस सेक्टर में, ये ट्रेडिंग सेक्टर हो गया, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए क्या है? आप बोलोगे कि सर सर्विस सेक्टर क्या है, वो समझा दो। मान लो जैसे आजकल लोग सीएससी सेंटर खोल लेता है, अपना खोलता है ना, जहाँ पे आधार कार्ड बनवा सकते हो, पैन कार्ड बनवा सकते हो, या गवर्नमेंट के और भी कई सारे फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो वहाँ पे हम लोग फिल करते हैं जा करके। और भी कई सारे गांव घर में होता है क्या कि काम होता है जो वहाँ पे सीएससी केंद्र के पास में जाकर के किया जाता है। या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है जो सर्विस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब कोई सामान वामान ठीक करता है, या फिर आप उसको सर्विस लेते हैं, आप अपने घर में वायरिंग करवाना होता है, या फिर प्लम्बरिंग का काम होता है, तो ये सब क्या आ जाता है? सर्विस सेक्टर में आ जाता है। तो सर्विस सेक्टर वाला मान लो कोई शॉप खोल रहा है अपना, एक दुकान खोल रहा है अपना, एक ऑफिस लगा रहा है, तो वो बोलता है कि सर हमारे लिए बताओ, हमारे लिए क्या लिमिट है? तो उनके लिए जो लिमिट है सर वो है 40,000 रुपीज, 20 लाख रुपीज का लिमिट। उनके लिए 40 लाख नहीं है। 40 लाख किन के लिए है? 40 लाख है आपका लिमिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए। लेकिन वहीं पे सर्विस सेक्टर वालों का जो लिमिट है दोस्त, वो लिमिट है आपका 20 लाख रुपीज, यानी 20 लाख रुपए से अगर आप नीचे का काम करते हैं सर्विस सेक्टर में तो आपको किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जीएसटी में, ठीक है। अब बात आता है कि सर दूसरा बताओ, दूसरा क्या है क्राइटेरिया? दूसरा क्राइटेरिया को सर सेक्शन 24 डील करता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत।
ठीक है, तो आप बोलोगे सर सेक्शन 24 बता दो। मैं वो चीज आपको बताना चाह रहा हूं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। देखिए सेक्शन 24 में बहुत सारे लगभग 13-14 लिमिट उन्होंने दे रखा है, लेकिन वो 13-14 लिमिट पे हम बात नहीं करेंगे। हम उन चीजों पे बात करेंगे, उन टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो आपके लिए जरूरी है, जिस चीज को जानना आपको जरूरी है कि आप उस चीज में आते हैं कि नहीं आते। सबसे पहला लिमिट उन्होंने लिखाया है कि बशर्ते आपका सेल, आपका सर्विस कुछ भी 40 लाख से नीचे है या 20 लाख से नीचे है, दोनों केस को अलग अलग देखें तो, लेकिन अगर आप अपने राज्य को छोड़ करके किसी और राज्य में, यानी जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य को छोड़ करके किसी और राज्य में अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या अपने सामान को बेचते हो, तो उस केस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। समझ गए बात? यानी अगर आप अपने एरिया में दुकान खोल रहे हो तो दुकान खोलने के लिए आप तो ऐसा नहीं कि आप मान लो आप बिहार में शॉप लगा लिया अपना, ठीक है, बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में शॉप लगा ली, और बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट में शॉप है तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो माल आप कहां जाकर के बेचोगे, बंबई में बेचोगे, कहीं महाराष्ट्र में बेचोगे, दिल्ली में बेचोगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है, आप वहीं बेचोगे। तो आपके लिए ये रूल बोलता है यही कि अगर आप दुकान खोले हैं तो आप अपने एरिया में बेचिए, अपने राज्य के अंदर बेचिए, किसी दूसरे राज्य के अंतर्गत जाकर के आप माल को नहीं बेच सकते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है वो सुनिए। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस है, जैसे लोग आजकल क्या करते हैं, अपना एक वेबसाइट बनवा लेते हैं और उस पर अपना सामान लिस्ट कर देते हैं, सामान जो भी उसके पास में प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वहां पे लिस्टिंग करवा देते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो बोलता है कि ई कॉमर्स जो भी ऑपरेटर होगा या ई कॉमर्स पे आप अपना माल बेच रहे हैं, जैसे अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, ऐसे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना माल बेच रहे हैं, बशर्ते आपका टर्नओवर 40 लाख से कम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो आप इस केस में क्या करना पड़ेगा, को आपको इस चीज से भी बचना पड़ेगा। अगर आपको बिना जीएसटी का काम करना है तो आपको इन प्लेटफॉर्मों ई कॉमर्सों पे आप माल अपना नहीं बेच सकते, इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि आप रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक एनआरआई हो और आप आकर के इंडिया में व्यवसाय कर लोगे और आप बिना जीएसटी का काम कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको एनआरआई के कैटेगरी में आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, यानी अगर आपको एनआरआई नहीं होना पड़ेगा, विदाउट जीएसटी अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये एक और केस हो गया। तो ये केसेस और भी कई सारे केसेस हैं, जैसे आप मान लो टीसीएस काटने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं आप पे, तो आपको उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि सर मुझे तो, अब एक छोटा दुकानदार को टीसीएस की कोई जरूरत ही नहीं है, वो क्या काटेगा टीसीएस किसी का, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और आपको रोक लगाता है तो वो रोक भी ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा सर्विस या ऐसा गुड्स नहीं बेचेंगे जिसपे रिवर्स चार्ज ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी कोई भी सामान अगर आप परचेज ऐसा करते हैं या कोई सामान खरीदते हैं जिसपे रिवर्स चार्ज हो, यानी आपको टैक्स देना पड़ रहा हो, अगर ऐसी चीज की व्यापार अगर आपको है तो इस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी ऐसे व्यापार से भी आपको बचना पड़ेगा जहां पे आपको लगता है कि नहीं मेरे ऊपर रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस चीजों से भी बचना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या बताया, और भी इसमें कई सारे हैं लेकिन मुझे लगता है कि वो सब जानने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली एक जो छोटे शॉपर दुकानदार हैं उनको 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, उनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा चीज कि वो सिर्फ अपने स्टेट में बेचेंगे, अपने स्टेट से बाहर कहीं भी नहीं माल बेचेंगे। तीसरा चीज कि वो ई कॉमर्स पे नहीं बेचेंगे, ठीक है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस सब पे नहीं बेचेंगे। अगर ये 3 क्राइटेरिया आप फिल कर लेंगे, क्योंकि बाकी क्राइटेरिया आप पे उतना अलाउड नहीं होता है, आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पे उतना अलाउड नहीं होता है कि आप जा करके एनआरआई हो जाएंगे या फिर कुछ और हो जाएंगे। तो ये 3 चीज आप ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आपका माल 40 लाख रुपए से कम का बिके साल में। दूसरा चीज क्या है कि आप किसी भी दूसरे स्टेट में माल नहीं बेचेंगे। और तीसरा चीज क्या है कि आप ई कॉमर्स पे भी अपना माल नहीं बेचेंगे। अगर ये 3 चीज आप नहीं करते हैं दोस्त, तो आपको 40 लाख रुपए तक जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने व्यापार को आराम से बिना जीएसटी के झंझट पाले हुए आराम से कर सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल के वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम आप
आपको जो भी नए वीडियो डाले वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और उन दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो अपना नया व्यापार डालना चाह रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर मुझे फ़ोन कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उस पर मेरा नंबर जरूर, ऑफिस का नंबर रहता है, तो आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो मैं आपका फ़ोन रिसीव करूँगा और आपको हेल्प करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।